अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप देख रहे हैं नागपुर सुपर न्यूज़ 24। मैं तबस्सुम सैयद। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम, जो कि काफ़ी चर्चा में है ताजबाग ट्रस्ट को लेकर, और प्यारे खान से उनकी नाराज़गी कुछ दिख रही है। कई मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और काफ़ी दिलचस्प है। देखना यह है कि ये किन मुद्दों के लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाम के लिए लड़ रहे हैं या इनका कुछ वास्तविकता, कुछ एक अपना पर्सनल इंटेंशन है। तो आइए मिलते हैं मोहम्मद वसीम से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपने कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं? आपने अभी कहा कि वसीम भाई ताज़ाबाद के आपने मुद्दा उठाए हैं। देखो, मैं बाबा साहब का चाहने वाला हूँ। ना ही मेरे को ट्रस्ट से ना ही प्यारे खान से कोई लेना देना है नहीं है। मैं जैसे हर जायरीन जाता है बाबा साहब का चाहने वाला, वैसे मैं भी गुलाम हूँ, भक्त हूँ बाबा साहब का। वैसे मैं दरबार के अंदर में जाना आना करता हूँ। पर 3 साल से जो देख रहा हूँ ट्रस्ट के ऊपर में, अभी से नहीं, मैं ये बात को तो 3 साल से बोलते आ रहा हूँ कि देखो, आप अपने रवैये सुधारो। आप अपने रवैये सुधारो। पर ये चीज़ ट्रस्ट के दिमाग के बाहर हो रहा था। ट्रस्ट ने मेरी बात को कभी भी सुना नहीं। रवैये से मतलब क्या सर? क्या रवैया आपको उनका गलत लगा? जैसे सवा उर्स था बाबा जान का, तो उस परेड के अंदर में मैंने क्या कहा था प्यारे खान साहब से, प्यारे भाई मैंने बोला देखो, आज बाबा जान का सवा उर्स है। इसके अंदर में सबसे ज़्यादा इंतज़ाम, जिस तरीके से आप डेकोरेशन वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हो, उसी तरीके से तहरत, यानी जैसे हम लोग जिसको बोलते हैं टॉयलेट, है ना, उसका इंतज़ाम करो। तो उन्होंने क्या बोला था मुझे मालूम? उन्होंने कहा था कि बोले कि तुम क्यों नहीं कर लेते। मैं खामोश हो गया। बोला यार, मैं तो ट्रस्टी भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, और मैं क्या बोलूँ, इनको जवाब नहीं दे सका। दूसरी बार ऐसा हुआ कि फिर मैंने ये चीज़ 101 उर्स के अंदर में भी मैंने ये बताया कि प्यारे भाई देखो, सौवे उर्स के अंदर में इस तरीके से ये हाल हुआ, अब 101 उर्स के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को उस समय पे भी ध्यान नहीं दिया। ये वजह से मेरी ट्रस्ट से पर में नाराज़गी रही। ये वजह से ही मैंने जो कदम उठाया है। आज मैंने देखा कि 3 साल के बाद में, जो ये 3 साल होने के बाद में भी, उसी के पहले 3 साल तो खैर अभी इनको 3 जून को हुआ है कंप्लीट। ये 3 जून को कंप्लीट होने से पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले से ये लोग कहने लग गए थे कि हम तो अब 10 साल राज करेंगे, हमको 15 साल 20 साल हटा नहीं सकता, अब हम ही रहेंगे। इस तरीके से बात मेरे सामने आती थी। मेरे को तो लगा कि चलो भाई जान दो, 3 साल इनका ख़त्म हो रहा है, ये चल जाएगा, नया ट्रस्ट आएगा। पर मेरे को मजबूरन ये आखिर में क्या किए करके मेरे को उसके लिए जुस्तजू मेरे में बढ़ गई थी। तो मैंने क्या किया, फिर एक एप्लीकेशन चैरिटी के अंदर में लगाया कि आखिर में इन्होंने क्या किया। तो चैरिटी के अंदर में एप्लीकेशन लगाया, तो उसके ऊपर में ऑर्डर हुआ था कि इन्होंने 2 साल और अपने मनमानी तरीके से बढ़ा दिए। तो सर, हमें एक चीज़ बताइए, तो ये बढ़ाए जा सकते हैं? देखो, ये चीज़ जो चैरिटी के हाथ में नहीं होता है, ये सेशन कोर्ट के हाथ में होता है। ये सेशन कोर्ट का पावर होता है कि ये बढ़ा सके। अब इन्होंने चैरिटी के थ्रू कैसा बढ़ाया, इसीलिए मैंने वो चीज़ को क्लेम किया हूँ और स्टे के लिए गया हूँ, अपील में गया। तो मैं, रीज़न क्या है आपने मेरे को पूछा था कि आपका जाति स्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसके अंदर में। बस यही है कि मैं जिस मुद्दे के लिए मैं देखता हूँ बाबा साहब के यहाँ, मैं लगभग रोज ही जाता हूँ। मैं जब वहाँ पे देखता हूँ तो जायरीन जो भी आते हैं उनको तकलीफ होती है बहुत। जैसे कोई आता है साइकिल स्टैंड जिन्होंने ठेके पे दे के रखा, आप चप्पल जूते का ठेके पे दे के रखा, आपने ज़रूरत की चीज़ें लैट्रिन बाथरूम उसको ठेके पे दे के रखा, आपने सराय ठेके पे दे के रखा, आपने जो जुमेराती बाजार जिसको बोलते हैं ठेके पे देकर रखा। ये ठेका पद्धति चलाने के लिए आया है कि व्यापार करने के लिए आया है, कि मैं ये ट्रस्ट से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि बाबा साहब क्या, जायरीन जो आता है तो हर जगह पे उसको पैसा देना पड़ रहा है, ये गलत है। ये चीज़
ये चीज़ आप हिंदू समाज से देखा जाए, आज नागपुर के अंदर में गणेश टेकड़ी भी है, वहाँ पे ना ही साइकिल स्टैंड का पैसा लगता है, ना चप्पल जूते का पैसा लगता है। यहाँ क्यों लगता? ये चीज़ गुरुद्वारा में, आप कोई भी नागपुर के दो दो तीन तीन बड़े बड़े गुरुद्वारा में जाइए, आपको ना वहाँ पे साइकिल स्टैंड का पैसा लगता है, ना ताहरा टॉयलेट वगैरह का पैसा लगता है। तो मेरे को ये बताइए कि आखिर में ये इतने क्यों गिर गए, कि क्या वजह है कि ये एक सौदा करने के लिए आए? जिस समय पे ये आए थे, इनका सिलेक्शन हुआ था, तो सिलेक्शन के दौर के ऊपर में ये बोल के आए थे कि हम बाबा जान की खिदमत करेंगे करके, हम खिदमत करने आते हैं, है ना? तो ये खिदमत है क्या? आप खिदमत नहीं, व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। ये एक मेरा मुद्दा है। दूसरी बात, वहाँ पे एक और चीज़ हुई कि अगरबत्ती जो बनती है, अगरबत्ती क्या होता, पहले बाबा जान के फूलों से बनाई जाती थी, पहले नहीं बनती थी, पहले दफनाया जाता था कब्रिस्तान में, फिर बाद में चलो अच्छी बात है कि बाबा जान की अगरबत्ती मैं भी जलाता हूँ, वहाँ की अगरबत्ती हर आदमी अपनी अपनी आस्था से जलाता है। वो अगरबत्ती के जो फूल, बाबा के दरबार से जो फूल निकलते हैं, आज वो फिर से वहीं पे कब्रिस्तान में जा रहे, थोड़े बहुत फूल आते हैं उसके अंदर मिक्स कर देते हैं और अगरबत्ती ठेकेदारी पद्धति से बना रहे। आज मुझे ये बताइए, आप बनाते तो ठीक है, अब वो ठेकेदार कैसी अगरबत्ती बना रहा, लोगों की आस्था से खेल रहे आप, यानी हर जगह पे लोगों की आस्था से खेला जा रहा है। हाँ सर, जैसा पिछले 3 सालों से किसी ने भी इस नई ट्रस्ट पे या प्यारे खान पे कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाया, लेकिन आपने बहुत सारी बातें ऑब्जर्व की और उसके ऊपर आपने अपने सवाल उठाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ट्रस्ट चलनी चाहिए, या ट्रस्ट का क्या काम होना चाहिए, कि जाहिर होने के लिए क्या फ्री होना चाहिए, कहाँ कौन से कदम उठाने चाहिए? देखो, ट्रस्ट, नागपुर की ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान के सभी ट्रस्टों की बात कर रहा हूँ। जो भी ट्रस्ट हो, बड़े इससे बड़े सामाजिक संस्था है, आज हिंदू धर्म के अंदर में, पंजाबी धर्म के अंदर में, हर धर्मों के अंदर में, वैसे मुस्लिम धर्म की एक आस्था बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह है। आप हफ्ते अकलीम का आपको लक़ब है। आज दुनिया के, मैंने भारत देश के नहीं, दुनिया के लोग आज बाबा ताज के पास में आते हैं, चादरें आती है और अपनी मन्नतें और जायज़ तमन्ना अपनी पूरी रखते हैं, ज़ियारत को आते हैं ऐसी जगह पे। और जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट का क्या काम है कि जो भी जायरीन, बाबा साहब का जो भी चाहने वाला है, आशिक, वो किसी भी धर्म से हो, वो उसको सहायता चाहिए, मदद चाहिए। कैसी चाहिए कि आ रहा है तो उसके बाकायदा आपने अपने ट्रस्ट के थ्रू, अपने खुद के आदमियों के थ्रू आप उसको पार्किंग का इंतज़ाम देना चाहिए कि भैया तुम्हारी गाड़ी यहाँ लगाया जाए, यहाँ रखा जाए। आप चप्पल जो जूते होते हैं तो आपने उनकी हिफाजत करना चाहिए। हमारे लिए शर्म की बात है, मैं गुरुद्वारा के अंदर में देखता हूँ, मैं बुड्ढा जी नगर में रखता हूँ, तो वहाँ पे मालूम क्या, जूते भी साफ करके देते हैं। तो यहाँ तो हमारे यहाँ इतनी गंदी पद्धत है कि हमको वहाँ पे पैसे देना है, और किसी जायरीन ने इधर उधर, बेचारे जिसके पास पैसा नहीं है, मैं देखता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं बताया आपको कि मैं रोज़ जाता हूँ, तो किसी जायरीन ने मालूम कि इधर उधर चप्पल रखा, तो वो चप्पल को क्या करता, जूते स्टैंड वाला, वो पूरा को उठा के मालूम इधर उधर फेंक देता, या तो फिर अपने स्टैंड की तरफ लेके आता। तो मुझे ये बताइए, ये कहाँ तक सही है? ऐसा सामने वाले को ऐसा लगता है कि भैया मेरी चप्पल, मैं बाबा साहब के दरबार में आया, मेरी चप्पल चोरी चलेगी। बाद में पता चलता नहीं नहीं, तुम्हारी चप्पल तो वो सेकंड स्टैंड, ये है सॉरी, चप्पल जूते वाला स्टैंड वाले ने उठा के रखा, वो उधर रखा, उधर फेंका है करके। और वहाँ पे जब लेके जाते तो वहाँ पे वो बोला जाता है कि इसके पैसे लगेंगे आपको, वहाँ पे चप्पल जूता उतारने का नहीं, हमको तो ठेका मिला है। तो कहने का मतलब, जिसके पास में पैसा नहीं है, सपोज समझ लो आप, कोई लेडीज़ जा रही हो, कोई जेंट्स जा रहा है, आस्था से जा रहा है, उसके पास में नहीं है पैसा 5 रुपये 10 रुपये देने के लिए, और उसने चप्पल रख दिया, तो वो कहाँ से पैसा देंगे? वो तू मैं वाली बात आती है, वो अनाप शनाप इस तरीके से बोलते हैं वहाँ पे, ये चीज़ मैं। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, सराय बनाया गया है, सराय के अंदर में क्या हो रहा है, ये बाबा साहब की सराय है। सराय में कोई भी जायरीन आता है, मैं दिल्ली गया था किसी कारण से, मैं अपने मित्र के साथ, मैं आपको ये क्लियर करके बता रहा हूँ, एक गुरुद्वारा में गया था,
पर हम लोग रुके नहीं वहाँ पे। मैंने वहाँ पे पूछा, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे कहा कि हम 3 दिन तक, कोई भी मेहमान हमारे यहाँ गुरुद्वारा में आता है, हम उनकी 3 दिन तक मेहमान मेज़बानी करते हैं। हम लोग इतने गए बीते हो गए क्या यार। हम लोग सोच रहे कि देखो बाबा के दरबार में, एक मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, एक सिख समाज और एक मुस्लिम समाज, वो समाज जिसने 550 साल 600 साल राज किया, आज दुनिया के अंदर में सबसे बड़ी यानी क्रिश्चियन और मुस्लिम कौम होने के कारण, फिर भी हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ, कहाँ ट्रस्ट कहाँ है ये। बस और आपका ये मानना है कि प्यारे खान सेवा से कम ज़्यादा बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात बोले। और दूसरी बात ऐसा है कि अभी गरीब बच्चियों की शादी होती है, वहाँ पे एक लॉन बनाया गया है, उसके ऊपर भी मनमानी पैसा वसूली की जा रही है। मेरे को ये बताइए, बाबा हुजूर के पास लोग अपनी तमन्ना लेके जाते हैं, बाबा साहब हमको हर चीज़ से, हर बीमारी से, हर मुसीबत से, हर चीज़ से बचाओ और हमारे कारोबार में बरकत दो, तरक्की दो, ये दो। हर कोई वहाँ पे बाबा साहब के पास में हर समाज का एक निस्बत लेके जाता है। बाबा साहब को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब के पास में तो खदान है, सब कुछ उनका। आप हफ्ते अकली में आपने तो दुनिया को बना दिया है, आप पैसा दिखा कि किसके लिए रख रहे। अरे बाबा साहब के जायरीन जो आते हैं इनकी सेवा करो, ये ट्रस्ट का काम है। जो आ रहा है उनकी अच्छे से अच्छी खातिरदारी करो, ये ट्रस्ट का काम है। नहीं आपको व्यापार करना है, आप तो व्यापारी बन के बैठे हैं वहाँ पे। और एक वसीम साहब, आपने एक और सवाल उठाया था, या यूं कहूँ आपने एक आरोप भी लगाया था कि पिछली बार जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी, तो ये क्या सच है कि सज्जादा नशीन बोलकर प्यारे खान जी ने उनसे अपनी मुलाकात करवाई? ये सूफीज़्म का आपने देखे होंगे, आपने बैनर बड़े बड़े लगे थे, ये इंडिया लेवल पे मोदी जी ने सूफीज़्म के ऊपर उठाए थे। तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि प्यारे खान जी सूफी सूफी है क्या? आप ही बताइए। नहीं सर, इसकी तो हमें कोई मालूमात नहीं है अभी तक। देखिए, अभी तक कोई मालूमात नहीं है। सूफी सूफी का मतलब क्या है? सूफी संत जिसको बोलते हैं हम, आपको कहीं से दिखे क्या वो? आपको व्यापारी दिखे होंगे व्यापार करते हुए, आप सूफी संत नहीं। हाँ इतना है, प्यारे जी यहाँ पे ट्रस्ट के अंदर में चेयरमैन है, ये चीज़ सूफीज़म के लिए था। और ये सूफीज़म में कौन आते हैं? जो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आल से हो या उनके रिश्ते से, जैसे यूसुफ बाबा के जो बच्चे हैं वो सज्जादा नसीन है। प्यारे खान सज्जादा नसीन नहीं है, प्यारे खान ट्रस्टी है। ये कोर्ट से सिलेक्शन होके आया, ये आल से है। तो जाने का जो सूफीज़म के अंदर में जो यूसुफ बाबा के जो दोनों बच्चे हैं उनमें से जाना चाहिए था। मतलब आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मोदी साहब के साथ एक अपनी तस्वीर, एक छवि बनाने के लिए प्यारे खान जी ने ये रास्ता अपनाया? बिल्कुल सही बात है आपका। ये चीज़ में बहुत यानी चूक हुई है। कल को प्यारे भाई ने इस तरीके से तो कर लिया, कल दिल्ली के अंदर में कोई चूक हो जाती सिक्योरिटी को लेके, कुछ XYZ जो भी होता, इसका भुगतान प्यारे भाई नहीं भुगतता, हिंदुस्तान का पूरा भारत का मुसलमान भुगतता। ये कितनी बड़ी चूक है। जिसका हक है वो जाना चाहिए था। ये इसके बारे में मैंने ITI लगाया है, वो सब आने के बाद में और आपको सब चीज़ों के बारे में मैं क्लियर करूँगा। तो आप मतलब इच्छा रखते हैं कि आगे तक सारी चीज़ें क्लियर करेंगे? बिल्कुल इच्छा रखता हूँ। इसके पीछे किसका किसका हाथ है वो भी सब आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये भारत के हर मुसलमान के लिए धोखा है बस। तो मोहम्मद वसीम को आपने सुना, जिन्होंने शुरू से आखिरी तक क्या क्या चीज़ें वहाँ ताजबाग ट्रस्ट में हो रही है, प्यारे खान जी कहाँ कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्हें अपने कामों में दुरुस्ती करनी चाहिए, और क्या चीज़ें गलत हो रही है जो आवाम तक पहुँचनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मोहम्मद वसीम ने हमें बताई।
इसी तरह की सारी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए नागपुर सुपर न्यूज 24। मैं तबस्सुम सैयद, कैमरामैन वनग्रवली के साथ।